नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ग्राम विकास अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में आज का जो सेशन रहेगा वो भूगोल से संबंधित रहेगा और फटाफट रिवीजन करते चलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। भारत के बारे में देखते हैं। भारत एक परिचय। भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना है? 2.42%। राजधानी नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश की जनजाति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में कितना निवास करते हैं? भारत में 17.5%। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर अंडमान निकोबार भी ले लेंगे तो 8 की जगह 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितनी लंबाई? उत्तर से दक्षिण का 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात का है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच में दूरी कितनी है? जो सबसे दक्षिणी बिंदु है और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। राइट। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में इतने द्वीप हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 हो गई है अब। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। भारत को प्रादेशिक जल सीमा, हालांकि अब हिमालय को छूने वाले 10 नहीं हैं, इसमें से केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब जो संख्या होगी वो 9 राज्य हो जाएंगे और 9 राज्य हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि हिमालय, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती मासीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती लेह लद्दाख में। कश्मीर नहीं, लद्दाख है ये। राइट। ये पुरानी बुक है इसलिए तो इसमें कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कि राजस्थान की है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय, ये वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। आइए अब देखते हैं भारत जो जनगणना हुआ था उससे संबंधित कुछ चीज़ों को देखते हैं। जनगणना 2011 के बारे में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246। जनगणना विषय 7वीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है जनगणना। जनगणना की अवधि क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष पे। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकी कहलाता है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें कुल कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 1953 तक थे। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। और पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़, जो कि जनगणना के हिसाब से है। भारत में विश्व का कुल जनसंख्या कितना भाग है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितने हैं? 62.32 करोड़, लगभग 51.47%। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, लगभग 48.53%। 10 की वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा? 17.7% व 1.64%। 10 की वृद्धि दर 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.9%। लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 0-6 वर्ष के लिए 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ पे है? पुदुचेरी में है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जिसका जनघनत्व किसका है? दिल्ली का। और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, लगभग 20 करोड़ 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, नागालैंड में जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादरा नगर एवं हवेली में है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, जहाँ की 75 जिले हैं। आइए ग्रहों से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे? कापरनिकस थे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपालक कौन थे? केपलर महोदय थे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थिति वाला ग्रह कौन सा? बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन से है? शुक्र है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले कौन से थे? इरेटोस्थनीज थे। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सबसे नज़दीक शुक्र, उसके बाद मंगल है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जो कि जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति नहीं, अब शनि हो गया। क्या है? शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? बुध एवं शुक्र है। लाल तथा हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को। पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को, यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन व जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो कि चंद्रमा का उपग्रह है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह किसका है? सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, वह मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन।
वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन सा शनि और वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज परिभ्रमण करता है बृहस्पति और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करता है शुक्र। पृथ्वी की विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और वरुण। मतलब जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं और शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। पृथ्वी सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत कौन सा है? किरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सूर्य के संघटक कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्या है? क्रमशः 8.3 मिनट सूर्य का प्रकाश पहुंचता है लगभग 5 सेकंड में तथा 1.3 सेकंड में किसका पहुंचता है? चंद्रमा का। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। अब आगे देखते हैं क्या है। अब पृथ्वी के बारे में एक परिचय देख लेते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय मतलब ये वाला, राइट, 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? ये वाला ध्रुवीय व्यास 12,174 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास से। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्णन। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। अगर पूछ लिया जाए 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्वतीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब पता चलता है? 4 जुलाई को, जब अपसौर के दरमियान सबसे अधिकतम दूरी पता चलता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी 4 जनवरी को। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एपसाइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/181वां भाग पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोडनीफे से, राइट। सियाल मतलब सिलिकॉन, सियाल मतलब सिलिकॉन, सॉरी एक मिनट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है? सियाल, सीमा और क्रोड से। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हो गया। सीमा होकर मतलब सिलिकॉन, मैग्नीशियम हो गया। और क्रोड मतलब नीफे मतलब निकिल और आयरन हो गया, फेरस, राइट। और भारत की सबसे भीतरी परत कौन सी? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी? क्रोड है, नीफे। क्रोड बना है लोहा तथा निकिल से। सियाल बना है सिलिकॉन तथा एल्यूमिना से। सीमा बना है सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी की बाह्य भित्ति का परिभाग कहलाता है स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अस्वच्छांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश का जो भाग होता है उसे अस्वच्छांश कहते हैं। पृथ्वी पर क्रमशः अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं 180,
अक्षांश रेखाएं हैं तथा 360 देशांतर रेखाएं हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। राइट। अब आगे देखते हैं क्या है। ब्रह्मांड के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या है? बिग बैंग है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है? स्पाइनल ओरेगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 ईस्वी में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन कौन सा है? अभिनव तारा एवं सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पारसेक कितने बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कोपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। यूरेनस ग्रह के खोज करता है विलियम हर्शेल। तारे का रंग सूचक है उसके तापमान का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तारे की टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रॉक्स। तारों के बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। और आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। एक खगोलीय मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उससे दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच के। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित वह कहलाता है दुग्ध मेखला मिल्की वे। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। अगली बार कब दिखाई देगा? 1986 में 76 को ऐड कर लीजिएगा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। कब दिखाई देगा? 2062 में। अब आइए देखते हैं कुछ शहरों के भौगोलिक नाम को देखते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है? अमृतसर। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। हाईटेक सिटी हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। धरती का स्वर्ग कश्मीर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश जापान को। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को। भारत का पेरिस जयपुर को। गुलाबी शहर जयपुर को। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की को। सांपों का देश ब्राज़ील को। पूर्व का वेनिस कोचीन को। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को। पिरामिड का देश मिस्र को। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स फंग पी चोटी को ब्लू माउंटेन्स कहते हैं जो कि भारत में है। पवित्र भूमि जेरूसलम को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। मरकत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड में है। आंसुओं का द्वार बाबल मंडप को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली में जो की है। 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा और लंबा क्या है।
सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे चौड़ी नदी अमेजन, जो कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा अमेजन की है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग किस नदी की है? राइन नदी जर्मनी में है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया रूस में है। हालांकि ये कैस्पियन सागर जो है केवल रूस में नहीं है, ये कई देशों में है, जैसे रूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। इन देशों में ये सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया रूस में है। सबसे मीठे ताजे जल की झील सुपीरियर झील, जो कि कनाडा और यूएसए में है। और सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील मेनीटू झील, जो कि कनाडा में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील कौन सा? अमृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा? मरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महाद्वीप दोनों में। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में है, जो कि इटली के अंदर है यूरोप में। बड़ा देश जनसंख्या में चीन है, अब चीन एशिया में है, हालांकि भारत इसको सरपास कर गया है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, 13 देशों सीमा लगाता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है आर्कटिक महासागर में, जो कि इसके ग्रीनलैंड को आप लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, ग्रीनलैंड के ऊपर किस देश का अधिकार है? सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की ताजिकिस्तान में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा एल्टोपराना नदी में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जल डमरू मध्य तातार्स्की है। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका। एशिया का बड़ा रेगिस्तान सबसे है जो गोबी मंगोलिया का है। सबसे लंबा नहर कौन सा? स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? कील नहर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकर रेल सुरंग है। और सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोल्थाई स्विट्जरलैंड की है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद रियाद सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। अब भारत में देख लेते हैं सबसे छोटा बड़ा क्या है। इसमें कुछ चीज़ें पुरानी हुई हैं तो उसको मैं छोड़ दूंगा, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात है। छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पुडुचेरी में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन आस्टीन है। सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की लंबी नदी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी झील उलर झील जम्मू कश्मीर की है। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील है। खारे जल की बड़ी तटीय झील है चिल्का। सबसे ऊंची झील चोलामू, ये चेक कर लीजिए कि शायद दूसरा कोई है। बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। लंबा समुद्र तट किसका है? मरीना बीच चेन्नई का लंबा समुद्र तट है। लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ऊंचा बांध टिहरी बांध है उत्तराखंड का। लंबा बांध की कौन सा है? हीराकुंड महानदी में है, जो कि उड़ीसा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 या NH44। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे छोटा 47 है, 6 किलोमीटर के। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है, राजस्थान गुजरात दोनों में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना, इसको भी चेक कर लीजिएगा, दूसरा शायद चेंज हुआ है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। लंबी सड़क सुरंग ये भी चेंज हुआ है। लंबी रेल सुरंग इसको छोड़ देते हैं।
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब हुबली का हो गया है, गोरखपुर का नहीं, हुबली जो कि कर्नाटक का है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई का है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक का है। सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। गहरी नदी घाटी भागीरथी और मलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर का है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार का है। ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि कर्नाटका में है। सबसे बड़ी द्वीप मध्य अंडमान में। सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे ऊंची मूर्ति देख लेना, ये शायद सबसे ऊंची मूर्ति उनकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र असम पर। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में ये भी है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली है। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन था आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन मैंने करा दिया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब में आता है। सबसे बड़ा छोटा ये सब क्या है, ये सब के बारे में आता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।